गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 मीरा। आज हम मीरा के पद पढ़ रहे थे। तो मीरा के पद में हमने मीरा के बाई के जीवन परिचय के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं और आप मैं सोचती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आज हम केंद्रीय भाव के बारे में पढ़ेंगे और हम ये जानकारी हासिल करेंगे कि केंद्रीय भाव में क्या बताया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रस्तुत पद में मीराबाई प्रिय परमात्मा के मिलन के क्षणों को परम प्रसन्न क्षणों के रूप में व्यक्त करती हैं। वे अपने आप को परम सुख का अनुभव करती हैं कि जब उनका मिलन जो है उनकी आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ जब होता है तब वे उन क्षणों को परम प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। उन क्षणों को बहुत ही प्रसन्नता के साथ बहुत ही प्रसन्न है और उन क्षणों को वो किस प्रकार बिताती है इन पदों में बताया गया है। इस मिलन पर्व को उन्होंने फागुन में खेली जाने वाली फाग के अनुरूप व्यक्त किया है। इस मिलन को वो क्या बताती हैं? इस मिलन पर्व को उन्होंने फागुन में खेली जाने वाली फागुन में किस तरह मतलब होली खेली जाती है उसके अनुरूप बताया है। मतलब उन्हें उतनी प्रसन्नता हुई है कि जिस तरह लोग खुशी में पागल होकर के फागुन के महीने में होलिका मतलब जब प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका की मृत्यु हो जाती है और तो खुशी में जब लोग व्याकुल होकर के एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, उसी प्रकार जो है मीराबाई भी प्रसन्न है और प्रसन्न होकर के वो उस महीने को, जिस महीने में उनकी मिलन हुआ, उस माह को उन्होंने फागुन माना और फागुन में खेली जाने वाली होली की तरह ही वो अपना प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। होली में जिस तरह का राग रंग मनाया जाता है, जिस तरह होली मनाई जाती है, वैसा ही राग रंग भक्ति के भीतर अनहद नाद की झंकार, सील और संतोष की केसर और प्रेम की पिचकारी के माध्यम से प्रकट किया है। वो क्या कहती हैं कि होली में जिस तरह का राग रंग मनाया जाता है, होली में जिस प्रकार का मतलब रंग, कई प्रकार के रंग होते हैं और रंगों से होली खेली जाती है और लोग बेसुध होकर के होली खेलते हैं और अपनी प्रसन्नता का इजहार करते हैं। उसी प्रकार वैसे ही राग रंग भक्ति के भीतर भी होता है। भक्त भी उसी तरह रसाबोर रहता है, रंगों से उसका मन भरा रहता है, उसका मन जो है रस से भरा रहता है और मन उसका बहुत प्रसन्न रहता है और उसके अनहद नाद उसे लगता है चारों तरफ। जैसे मीराबाई को जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होने लगता है तो उन्हें उस समय ऐसा लगता है जैसे कि चारों तरफ अनहद नाद की झंकार सुनाई दे रही हो और शील और संतोष की केसर। मीराबाई ने कहती हैं कि मैंने शील और संतोष, शालीनता और संतोष की केसर और प्रेम की पिचकारी कैसी है? शील और संतोष की केसर और प्रेम की पिचकारी उन्होंने बनाई है के माध्यम से प्रकट किया है। लोक भावनाओं के साथ आध्यात्मिक भावनाओं का ऐसा सुंदर समन्वय अनंत दुर्लभ है। जिस तरह उन्होंने लोक भावना, मनुष्य की भावना और आध्यात्मिक भावना दोनों के साथ जैसे उन्होंने मिलन किया है, ऐसा और कहीं दिखाई नहीं देता। उनके ही काव्य में ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि लोक भावना और आध्यात्म का समन्वय उनके काव्य में दिखाई देता है। द्वितीय पद में मीरा ने राम नाम की महिमा का गायन किया है। ये किस तरह उनके नाम की महिमा का गान है, उनका नाम ही सबसे महान है, नाम लेने से ही सारी बाधाएं हट जाती हैं। इस तरह द्वितीय पद में मीराबाई ने बताया है कि राम का नाम जो है वो महान है, उनके नाम की महिमा का गान किया है। सतगुरु की कृपा से राम रूपी रत्न प्राप्त हुआ है। उन्हें सतगुरु भगवान की कृपा से ही राम रूपी रत्न प्राप्त हुआ है। भगवान की कृपा से ही सतगुरु मतलब उनके अच्छे गुरु जो संत गुरु थे, उनकी कृपा से उन्हें राम रूपी रत्न प्राप्त हुआ है। राम रूपी रत्न उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? सतगुरु की कृपा से। उनके गुरु जो थे, संत जो गुरु थे, वे उनकी कृपा से ही उन्हें ये राम रतन रूपी धन प्राप्त हुआ है। अब इसे व्यर्थ में नहीं खोया जा सकता, मैं इसे अब व्यर्थ में नहीं गंवाऊंगी, मैं इसे नहीं खोया जा सकता है। जो मुझे ये धन मिला है मैं इसे नहीं गंवाऊंगी, इसे चोर नहीं चुरा सकता। ये ऐसा धन है जो ना तो इसे चोर
कोई चुरा सकता है, ना भाई इसका बंटवारा कर सकता है, और ना ही और ये धन ऐसा है कि दान करने पर सदैव बढ़ता ही जाता है, कभी घटता नहीं है। ये भक्ति ऐसी है कि जैसे ही इस भक्ति भावना को जितना ही आगे मतलब एक दूसरे को बताओ, दूसरों को दो, अपनी भक्ति भाव हम दूसरों को देते हैं, उतनी ही ये जो धन है वो बढ़ता चला जाता है। ये खर्च नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ता चला जाता है। अर्थात कृष्ण के प्रति किया जाने वाला प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। जो कृष्ण के प्रति प्रेम करते हैं वो कभी भी प्रेम जो है वो समाप्त नहीं होता। पद में सद्गुरु की महिमा का भी उल्लेख किया गया है। पद में ये भी बताया गया है कि सद्गुरु जो है, अगर किसी व्यक्ति को सद्गुरु मिल जाते हैं और अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन जो है पार हो जाता है। तो सद्गुरु की महिमा का भी उल्लेख किया गया है। जिस व्यक्ति को अच्छे गुरु मिल जाए तो ये जीवन रूपी संसार सागर है जो ये पार हो जाता है। एक गुरु जो ही होते हैं जो मनुष्य को इस संसार सागर से जो है पार कराते हैं। उन्होंने यही बोला कि सद्गुरु जो है मेरे वही नाव को मेरे खेने वाले हैं, और ये जो जीवन रूपी नाव है वो जो है मेरी वही खेते हैं, और जब वो पार लगा देते हैं तो मेरे जीवन रूपी नाव जो है मेरी पार हो जाती है, और मैं जो है भगवान के साथ मेरा मिलन हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय भाव समझ में आया। चलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। प्रस्तुत पद में मीराबाई प्रिय परमात्मा के मिलन के क्षणों को परम प्रसन्न क्षणों के रूप में मानती हैं। ठीक है, इन पदों में मीराबाई जो है जब परमात्मा से मिलन होता है, आत्मा का परमात्मा के साथ जब मिलन होता है तो उन्हें वो परम प्रसन्नता के क्षणों के रूप में व्यक्त करती हैं। इस पद में क्या बताया गया है कि मीराबाई का जब आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है तो वो उन्हें परम प्रसन्न क्षण के रूप में व्यक्त करती हैं। उस मिलन पर्व को वो फागुन के समान मानती हैं और फागुन के रूप में व्यक्त करती हैं। होली में जिस तरह का राग रंग मनाया जाता है वैसा ही राग रंग भक्ति के भीतर भी होता है। वो अनहद नाद की झनकार, उसे चारों तरफ जो है अनहद नाद की झनकार सुनाई देने लगती है। चारों तरफ का वातावरण संगीतमय लगता है। सभी जगह प्रसन्नता, जैसे होली का त्यौहार रहता है या कोई भी त्यौहार होता है तो जब हमको चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ, जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो चारों तरफ लगता है कि सब कुछ अच्छा ही बज रहा है, सब कुछ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। चारों तरफ हमें जो है अनहद नाद की झनकार सुनाई देने लगती है। तो जो मीराबाई ने जो पिचकारी बनाई है वो शील और संतोष की पिचकारी है, प्रेम की पिचकारी है, और शील और संतोष और केसर का उन्होंने रंग भरा है। प्रेम रूपी पिचकारी है उनकी, और प्रेम रूपी पिचकारी के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया, अपने भावों को प्रकट किया है, और शील और संतोष को भर करके उन्होंने और प्रेम रूपी पिचकारी पर उसे भरा है, और फिर भगवान के साथ उन्होंने होली खेली है। और होली खेल करके किस तरह आत्मा का परमात्मा का मिलन हो गया ये वो बताती हैं। जब उनका मिलन भगवान श्री कृष्ण के साथ होता है तब वो बहुत प्रसन्न होती हैं। अंत में वो कहती हैं उनका मिलन हो जाता है और वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। प्रेम की पिचकारी के माध्यम से प्रकट किया है। लोक भावनाओं के साथ आध्यात्मिक भावनाओं का, उनके काव्य की विशेषता ये है कि लोक भावना के साथ साथ आध्यात्मिक भावना का भी सुंदर समन्वय और कहीं दिखाई नहीं देता जैसे उनके काव्य में दिखाई देता है। द्वितीय पद में मीरा ने राम नाम की महिमा का गान किया है। दूसरे पद में उन्होंने मीरा ने राम नाम की महिमा का गान किया है कि किस तरह राम का नाम जो है वो महान है। केवल नाम ले लेने से मात्र से सारी बाधाएं जो है वो नष्ट हो जाती हैं। सतगुरु की कृपा से राम रूपी रत्न प्राप्त हुआ है। भगवान की कृपा से ही उन्हें राम नाम रूपी रत्न की प्राप्ति हुई है। वो उन्हें रत्न मानती हैं, अनमोल राम के नाम को वो रत्न के समान संभाल कर रखती हैं। तो राम नाम रूपी रत्न उन्हें सतगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है, वो हमें दूसरे पद में बतलाते हैं। अब इसे मैं व्यर्थ नहीं खोना चाहती और इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, इसे कोई खर्चा नहीं कर सकता, बल्कि ये जितना हम बांटते हैं उतना बढ़ता चला जाता है। अर्थात कृष्ण के प्रति किया जाने वाला प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता, सदैव बढ़ता ही जाता है। पद में सतगुरु की महिमा का भी उल्लेख किया गया है। पद में ये भी बताया गया है कि जब अच्छे गुरु मिलते हैं तो मनुष्य का कैसे कल्याण हो जाता है और किस तरह मीराबाई का कल्याण हुआ और अच्छी गुरु की कृपा से ही वे जो है जीवन में सफलता हासिल कर सकी। देखिए ये इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है।